अब हम एक नई आकृति के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं परवलय अर्थात पैराबोला। आपने देखा शंकु परिच्छेद में यह भी बना था। इसमें खास बात क्या है कि एक निश्चित बिंदु है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, वह भी स्थिर है। तो इन स्थिर रेखा और इस स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं के समूह को पैराबोला या परवलय कहते हैं। जैसे आप देखें, जितनी दूरी यहां है उतनी ही दूरी इस स्थिर रेखा से है, जितनी दूरी एफ P3 की है उतनी ही B3 P3 की है। इधर भी जरूरी नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं, उतनी ही दूरी यहां से हो गई, जितनी नीचे है उतनी ही दूरी यहां से हो गई। अर्थात एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा के मध्य बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब बिंदुओं के पथ को परवलय कहेंगे, क्योंकि वहां पर इस तरह से एक आकृति बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस नाभि से जो फिक्स बिंदु था, स्थिर बिंदु था, उसका नाम होता है नाभि अर्थात फोकस पॉइंट। और ये जो स्थिर रेखा है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता। एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें हम यहां से ऐसे एक सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा खींचते ही इसमें जहां पर इस परवलय को ये काट रही है, ये इसका केंद्र कहलाता है। अगर मान लो मेरा एक ग्राफ इस तरह से हो गया, तो ये मूल बिंदु 0, माना कि इस नाभि के निर्देशांक हैं A0। ध्यान रखें कि OF किसके बराबर होगा, यहां मान लो मैं P लिख देता हूं तो ये OP के, अर्थात अगर यहां A दूरी है तो ये दूरी हो गई -A। दूरी तो A रही, लेकिन चूंकि नकारात्मक दिशा में आ जाता है इसलिए ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे -A0। छोटा सा काम, वो क्या कि इसके जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका समीकरण क्या होगा, तो आप जानते हो -A है इसका निर्देशांक, इसलिए इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर -A। यानी नियता का समीकरण जो यहां पर फोकस बिंदु है उससे अपोजिट साइन लगा करके हम नियता का समीकरण पता कर सकते हैं। अब इस परवलय का समीकरण कैसे पता लगेगा, बहुत आसान है। हमने एक जो बिंदु था, माना कि हम इसका निर्देशांक ले लेते हैं XY। इस XY निर्देशांक लेकर के और मैंने क्या किया, ये दूरी निकाली और ये दूरी निकाली। इन दोनों दूरियों को, इसके निर्देशांक हो गए मेरे -A0, मैंने इसके दूरी और ये दूरी जैसे ही मैं निकालूंगा बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² बराबर 4AX। इसी प्रकार से यदि मैं इस आकृति को मान लो दूसरी तरफ बना दूं तो ये हमारी नियता हो गई। अब जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा y² बराबर -4x। अब ये 4AX हुआ दूसरी साइड में। अगर मैंने इसी को मान लो y अक्ष पर बना देता तो नियता मेरी नीचे होती। इसका जो समीकरण होगा वो होगा x² बराबर 4AY। और अगर इसी को मैंने y अक्ष के नीचे बना दिया होता, नियता इसकी ऊपर आ जाती, तो इस परवलय का समीकरण हो जाएगा x² बराबर -4AY। तो ध्यान क्या रखना, यदि कोई परवलय x अक्ष पर बन रहा है तब तो y² आएगा
और अगर वो y अक्ष पर बन रहा है तब x स्क्वायर आएगा। और एक आखिरी चीज कि अगर इस फोकस बिंदु से हमने एक रेखाखंड इस तरह से इस डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता के समानांतर खींचा तो वह इस परवलय को दो बिंदुओं पर काटता है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये आप देखें नाभि लंब कहलाती है। ये आई कहां से, ध्यान रखना है, फोकस बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जो नियता के समानांतर थी, तब जाकर के इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी नाभि लंब कहलाएगी, जिसका की मान 4a के बराबर होगा। ध्यान आया ना। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। अब ये कुछ उदाहरण हैं, आप ध्यान करें, यहां y स्क्वायर बराबर 8x दे रखा है, आपको ये सब चीजें पता करनी है। ध्यान क्या रखना है, अगर y स्क्वायर है तो आप जानते हो x x के ऊपर हो गया, यानी y स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करेंगे a का मान आराम से 2 आ जाएगा। तो नाभि के निर्देशांक आराम से पता लग गए, 2 0, नियता x बराबर -2, इस तरह से पता कर सकते हैं। अगला देखें, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि शीर्ष 0 है, यानी केंद्र उसका 0 है। तो यही समीकरण रहा, नाभि दे रखी है 0 2, यानी y अक्ष पर है, तो x स्क्वायर बराबर 4ay करके इसको भी पता कर सकते हैं। और लास्ट, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वह बिंदु इससे गुजरता हो, यानी x और y का मान दे रखा है, इसे करके पता कर सकते हैं।